हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका एचएम क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट कर रखी है एक एसएससी सीजीएल की एक प्लेलिस्ट, जो कि हम क्या करवाने वाला हूं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं मतलब आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूं। सारे सारे उसकी जितनी भी शिफ्ट हुई है 2023 के अंदर लास्ट ईयर, तो उसी की हमने एक शिफ्ट पहले कर ली है। तो अब देखिए उसी तारीख के अंदर हम चलते हैं, 14 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी हमारे पास, उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पी क्यू से दुगुना दक्ष है, पी क्यू से 40 दिन कम में किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ कार्य करने पर कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए कुल दिनों की संख्या बतानी है, और हमें क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए भाई, इसको स्टार्ट करते हैं हम। मैं कह रहा हूं कि क्या है भाई, एक है पी और एक है क्यू, इनका रेशियो बना लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भाई, पी है ना दुगुना सक्षम है, मतलब एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, पी की ज्यादा है। क्या वो अगर एक यूनिट एफिशिएंट है ना, तो पी कितना है हमारे पास, 2 है। ठीक है, इतनी बात आ गई हमारे पास। ये किसका रेशियो है भाई, एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारे पास। हमें पता है क्या, एफिशिएंसी के रेशियो को अगर हम पलट देते हैं तो हमारे पास किसका रेशियो आ जाता है, टाइम का रेशियो आ जाता है। किसका रेशियो आ जाता है भाई, टाइम का रेशियो आ जाता है। ठीक है, देखिए अगर पी एक दिन में किसी काम को कर रहा है तो क्यू कितना टाइम ले लेगा, 2 टाइम ले लेगा, 2 दिन ले लेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको, क्यू एक दिन में अगर एक ईट गिरता है तो पी कितनी गिर देगा, ईट 2 गिर देगा। अब पी ने सेम काम को दिन कितने लिए, अगर पी ने एक दिन में काम कर दिया ना, तो क्यू क्या है भाई, ढिल्ला आदमी है कि क्यू कितने दिन में काम करेगा, 2 दिन में काम करेगा। इतनी बात आ गई हमारे पास। लेकिन वो क्या कह रहा है कि क्यू कि कितने दिन में काम करता है भाई, वो कह रहा है कि पी क्यू से ना 40 दिन कम में काम करता है, 40 दिन कम में। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना दिन, 40 दिन। अब एक बताओ, पी एक दिन ले रहा है किसी काम के लिए, और क्या वो कितने दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है, तो कितने दिन का गैप आ रहा है हमारे पास, एक दिन का गैप आ रहा है केवल। इसका मतलब क्या है भाई, ये कितने दिन कम ले रहा है, इससे एक दिन कम ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने दिन कम ले रहा है भाई, ये 40 दिन कम ले रहा है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक की वैल्यू है ना, कितनी आ गई, 40 है। हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है, 40 है। हम क्या कहेंगे भाई, हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो मैं क्या कहूंगा, जो एक है ना, इसकी वैल्यू अगर 40 है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 का। तो मेरे पास पी किसी कार्य के लिए अगर 40 दिन ले रहे हैं ना, तो क्या वो उसी कार्य के लिए कितने दिन लेगा भाई, 80 दिन लेगा। इतनी बात आ रही है, सबको समझ में नहीं आ रही। देखिए अब इतनी बात आ रही है आपको समझ में। अब मैं चलता हूं अपने किस पे, बेसिक वाले फंडे पे। क्या ये क्या कह रहे हैं भाई, अगर मैं मान लेता हूँ पी किसी कार्य को 40 दिन ले रहा है करने में, और क्या उसी कार्य को 80 दिन ले रहा है करने में, तो टोटल काम कितने दिनों में कर लेंगे दोनों मिला करके। 80 का क्या जाएगा एल्शियम, 80 से एक बार, 40 से कितने पे चला जाएगा, 2 बार। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। अब देखो टोटल कितना यूनिट काम है मेरे पास, 80 यूनिट काम है, और पी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 2 एफिशिएंसी है, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 1 है। दोनों मिला करके कितनी होगी, 3। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई। अब मेरे पास कितने में चले जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 2 बच गया, फिर कितना 3 कितने में चल जाएगा, 2 पे ये आ गया कितना, 6, मुझे 2, 2 3 3 18, ये 6 पे चले जाएगा, पॉइंट 18 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास कितना बचेगा, तो 2 0। तो अप्रोक्सीमेट, हमें अप्रोक्सीमेट में लगाना है। तो देखो अब वापस में कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो 0.6 पे, मतलब कि 18 के आसपास जाएगा। तो हमारे पास कितना है, 26.6। तो हम ऑप्शन पे गौर करेंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा आपको, 26, 25, 27 और 28। लेकिन आपका आंसर 26 नहीं आएगा भाई। ये क्या है, 0.5 से अगर ज्यादा वैल्यू आती है ना, 0.5 से वैल्यू अगर क्या आती है, ज्यादा आती है, तो हमारे पास अगला अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, 0.5 से क्या है, ज्यादा है। तो मैं हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 27 आंसर आएगा हमारा। इतनी बात आ रही है समझ में आपको, नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे पास ये है भाई, 80 टोटल यूनिट काम हुआ, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास, 3 एफिशिएंसी आई। अब मेरे पास पॉइंट में जाकर के कितना आएगा, 26.6, मतलब कि 0.5 से ज्यादा आएगा। 26.5 से ज्यादा, 26.5 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, 27 के अप्रोक्सीमेट में है ये आंसर। इतनी बात आ रही है समझ लो आपको। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 27 यूनिट आपका आंसर आएगा, मतलब सॉरी 27 दिन। इनको क्या कर लेंगे, दोनों अगर काम करेंगे तो 27 दिन लेंगे आपस में काम करने के लिए। इतनी बात आ रही है समझ आपको। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों की आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या साइन 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री, माइनस का कोस 25 डिग्री, और क्या है, कोस 65 डिग्री। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे भाई, क्या है, साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास, साइन
65 डिग्री माइनस का कोस है मेरे पास कितना 25 इंटू में मेरे पास क्या है कोस 65 डिग्री। ठीक है भाई। अब देखिए आंसर क्या आएगा हमारे पास। अब बहुत सारे लोग क्या कर देंगे भाई, वो क्या कर देंगे सर कोस 25 कोस 65 हमारे पास क्या है कोस 90 डिग्री आ गया हमारे पास कोस 90 हमारे पास कितना होता है 0 माइनस में हमारे पास क्या होगा भाई साइन 25 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 65 साइन 90 हो जाएगा साइन 90 कितना होता है हमारे पास 1 हो जाएगा तो 1 है इसमें से क्या कर देंगे 0 बच जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ऐसा नहीं होता हमारे पास। सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है साइन 25 है यहाँ पे साइन 65 है इन दोनों को एक ही यूनिट में बदल लो। मैं क्या कर लूंगा भाई साइन 25 है तो इसको 25 में बदलूंगा। देखो हमारे पास क्या होता है एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को ध्यान होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास कोस थीटा। तो मेरे पास थीटा का हम कौन कर रहा है 65 कर रहा है जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है भाई साइन 90 माइनस का थीटा की जगह मेरे पास क्या है 65 डिग्री है। ठीक है तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा थीटा का काम कौन कर रहा है 65 तो मेरे पास किसके बराबर होगा भाई कोस 65 के बराबर होगा। सॉरी कोस 65 नहीं 90 माइनस थीटा 90 में से 65 चलेगा तो हमारे पास कितना बचेगा 25 तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा ये वैल्यू कोस 25 के बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा जो साइन 65 है ना वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास कोस 25 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। ठीक है भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे साइन 25 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा कोस 25 हो जाएगा। इतनी बात हो रही है यहाँ तक। ये साइन 25 डिग्री कोस 25 डिग्री माइनस में ये मेरे पास क्या है इसको मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ सॉरी मेरे पास क्या है कोस 25 कोस 65 है इसको मैं क्या बोला देता हूँ भाई साइन 25। इतनी बात आ रही है यहाँ तक समझ में आपको। ठीक है भाई अब देखो यहाँ पे क्या इसको मैं आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे साइन 25 अगर बाद में ना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या साइन 25 और मल्टीप्लाई में क्या है कोस 25 ऐसे कैसे तो कोस 25 ऐसा कैसा होगा मेरे पास कोस 25 डिग्री ऐसा कैसा होगा। अब देखो साइन 25 कोस 25 साइन 25 कोस 25 ये क्या है ये पूरी वैल्यू प्लस की है और ये पूरी वैल्यू किसकी है माइनस की है दोनों आपस में कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास क्या बचेगा 0 बचेगा। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। फिर से बता देता हूँ देखो भाई साइन 25 है साइन 65 है किसी भी तरीके से चेंज कर लो। देखो अगर मैं इसको क्या कर दूं मैं इसको कोस बना लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई कोस 65 आ जाएगा। ये मेरे पास ऐसा कैसे रहेगा मेरे पास साइन 65 ये दूसरे तरीके से करके बता रहा हूं आपको। ठीक है भाई कोस है सेम रहने दो। ठीक है मेरे पास क्या है भाई इसको क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं। मेरे पास क्या है सॉरी देखो ये मल्टीप्लाई में जैसे मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 2 है और 2 मल्टीप्लाई 3 है मल्टीप्लाई हम कैसे लिख सकते हैं जैसे मेरे पास आगे पीछे कोई कैसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको मेरे पास कोस 65 है इसको मैं कोस 65 ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है मैंने कोस 25 डिग्री है कोस 25 किस में चेंज होगा मेरे पास साइन 65 में। अब एक बात देखो ये मल्टीप्लाई में ये पूरी एक वैल्यू है और किसकी है माइनस की है कोस 65 साइन 65 कोस 65 साइन 65 ये किसकी वैल्यू है प्लस की है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी सॉरी आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। इतनी बात आ रही है समझ में। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास डीआई का है क्या कह रहे हैं भाई एक हमारे पास क्या है पाई चार्ट दे रखा है उसमें क्या है हमारे पास 6 गांव है अलग अलग उनकी क्या है परसेंटेज में क्या बता रखी है वैल्यूज बता रखी है किसी 18 12 13%। ठीक है वो क्या कह रहे हैं 2020 में ना जो गांव डी की जनसंख्या है ना वो कितनी थी हमारे पास 10,500 थी। ठीक है तो 2020 में ना गांव ए की जनसंख्या कितनी थी इन 6 गांवों की जनसंख्या टोटल मिला दी जाए तो 100% होती है। भाई क्या है भाई इसमें देखते हैं आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई गांव डी है ना उसकी जनसंख्या कितनी दे रखी कितने परसेंट में दे रखी है मेरे पास वो 8% में देखिए। अगर मैं आप अपने क्वेश्चन पे देखोगे तो आपको डी की जनसंख्या कितनी दे रखी है डी की जनसंख्या कितनी दे रखी है भाई मेरे पास 8% है। पर वो 8% क्या है मेरे पास भाई वो कह रहे गांव डी की जनसंख्या 8% नहीं है गांव डी की जनसंख्या कितनी है मेरे पास 10,500 कितनी है भाई मेरे पास 10,500 है किसकी गांव डी की जनसंख्या। ठीक है भाई तो हमें क्या बताना है गांव ए की जनसंख्या बतानी है। ठीक है मैं कहूंगा क्या टोटल जनसंख्या जो मेरे पास क्या है 100% है गांव डी की जनसंख्या कितनी परसेंट है भाई 8 है। मैं कह सकता हूँ क्या भाई 10,500 है ना ये कितनी है ये 8% है। तो हमें क्या बताना है अगर मेरे पास सभी जनसंख्या बतानी हो जैसे कि भाई एक काम करो सभी गांवों की जनसंख्या बताओ तो मैं क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मेरे को सभी की बतानी है। लेकिन मेरे को सभी की नहीं बतानी मेरे को किसकी बतानी है केवल गांव ए की बतानी है और गांव ए की जनसंख्या कितनी है भाई मेरे पास 12% है। इतनी बात आ रही समझ में। सीधा काट दूंगा किससे काट दूंगा 4 से काट दूंगा 4 2 से 4 3 पे। ठीक है भैया फिर 2 से मैंने काट दिया ये कितने हो गया 5 पे। ठीक है ये कितने हो गया फिर 2 पे एक बच गया तो 5 पे और ये 0
52 50 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो तो है ही एक पीछे, 3 पंजू 15 की 5, एक यहाँ पे 3 दूनी 6 और एक 7, और कितना आएगा 3 पंजू 15। तो मेरे पास जो गांव ए की जनसंख्या है ना वो कितनी आएगी मेरे पास, 15,750। ठीक है भैया, आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर चला जाएगा, सॉरी बी के अंदर है 15,750। ठीक है भैया, तो गांव ए की जनसंख्या हमारे पास कितनी आएगी, 15,750। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमारे पास। एक्स और वाई कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं और 36 दिन में कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। ठीक है भाई, ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है मेरे पास, अब देखो देखना भाई, ऑप्शन पे गौर करना है। इसमें क्या होता है हमारे पास, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ वहां पे, 12 1/2, दूसरा कितना मेरे पास 14 1/2, तीसरा कितना मेरे पास 13 1/3, और चौथा है मेरे पास 15 1/5। ये ऑप्शन है आपके। भाई ये क्या कह रहे हैं, भाई एक है एक्स और एक है वाई, ये कितने दिन में काम करता है भाई खुद का, ये 9 दिन में काम कर लेता है, और ये कितने दिन में काम करता है 36 दिन में। मतलब एक काम अगर अकेला एक्स करेगा तो 9 दिन में कंप्लीट करेगा, वाई करेगा तो 36 दिन में काम करेगा। तो दोनों का टोटल वर्क बना लेते हैं हम, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 9 का कर देते हैं 36 का कर देते हैं, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 36 ही आएगा। अब 36 है, टोटल यूनिट मेरे पास 36 है और काम भी 36 कर रहा है, तो एक दिन में एक की एफिशिएंसी आएगी, मतलब एक दिन का एक काम रोज करेगा। 9 है, 36 में से जाएगा तो 4 आएगा हमारे पास, मतलब कि 9 दिन तक अगर 4 की एफिशिएंसी काम करेगा तो 36 मिनट काम कर देगा। ठीक है भैया, अरे कह रहा है दोनों मिलकर, नहीं सॉरी दोनों मिलकर नहीं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें अल्टरनेटिव्स भी बताना है। मतलब कि पहले कौन स्टार्ट कर रहे हैं, वे एक एक दिन कर एक्स से कार्य करना शुरू करते हैं। मतलब पहले एक्स आएगा, एक दिन कार्य करेगा, छुट्टी करके चला जाएगा, अगले दिन कौन आएगा, वाई आएगा। ठीक है, छुट्टी करके अगले दिन चला जाएगा, तीसरे दिन फिर वापस से एक्स आएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या है अल्टरनेट, देख पे एक दिन एक्स काम करेगा, एक दिन कौन काम करेगा, वाई काम करेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स कितने यूनिट काम करेगा, जैसे एक्स एक दिन के अंदर कितने यूनिट काम करेगा, 4, चला जाएगा काम करके। दूसरे दिन कौन आएगा, वाई आएगा, अगला दिन स्टार्ट हो गया, वाई कितने दिन पे काम कर रहे हैं, एक दिन में एक ही काम कर रहा है। ठीक है भैया, अब क्या है मेरे पास, अगले दिन फिर कौन आएगा, अगले दिन सर फिर कौन आ जाएगा, वापस से एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं तो मेरे को भाई आगे तक करने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या है भाई, 2 दिन में अगर लगातार कर रहे हैं ना, तो मैं ये देखूंगा क्या हो रहा है मेरे पास। मेरे पास टोटल यूनिट काम कितना हो जाएगा, देखो अब एक दिन कौन ले गया, एक्स ले गया, 4 यूनिट काम कर गया। एक दिन क्या है, वाई ले गया, 1 यूनिट काम कर गया। तो मेरे पास कितना काम हो गया भाई, मेरे पास 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया, मेरे पास 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया भाई, 5 यूनिट काम हो गया। मेरे को कहां तक जाना है, 36 तक जाना है, मेरे को 36 से आगे नहीं जाना। तो मैं कहां तक चलूंगा भाई, 7 के अप्रोक्स में लेके चलूंगा भाई, 7, तो मैं 7 इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतनी बात हो गई यहाँ तक। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 दिन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने यूनिट काम हो गया, 35 यूनिट मेरे पास यहाँ पे काम हो गया टोटल। भाई अगर मैं ऐसे ही चला, पहले दिन 4 काम करेगा, एक एक्स आएगा, दूसरे दिन कौन आ गया, वाई आके एक दिन काम में कितने दिन करेगा, एक दिन काम करेगा। तो ऐसे है ना, तो टोटल 36 मिनट तक नहीं पहुंचना मेरे को, पहले क्या है 35 मिनट तक पहुंचेंगे। तो हमारे पास क्या है, 14 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 35 यूनिट काम हो गया। इतनी बात होगी मेरे को यहाँ तक। ठीक है भैया, इतनी बात होगी भाई, मेरे पास टोटल कितना काम हो गया, 14 दिन के अंदर 35 यूनिट काम हो चुका है मेरे पास। ठीक है भैया, अब मेरे पास टोटल काम कितना कितना करना है, 36। अब एक बात देखो, ये क्या है भाई, एक दिन एक्स आ रहा था, एक दिन वाई आ रहा था, तो देखो एक दिन एक्स एक दिन वाई, एक दिन एक्स एक दिन वाई, तो हमारे पास 14 है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये इवन वैल्यू है, मतलब ऑड वैल्यू होती ना, तो हमारे पास क्या होता, देखो एक्स से स्टार्ट है, 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब जो लास्ट आखिरी व्यक्ति ने काम किया है ना, वो किसने किया है, वाई ने काम किया है। और अगले दिन अब कौन आएगा, अगले दिन कौन आएगा भाई, एक्स आएगा। एक्स एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। लेकिन मेरे पास काम कितना बच रहा है, केवल भाई 35 यूनिट तो काम हो चुका, मेरे पास 1 यूनिट काम बच रहा है। मेरे पास कितना काम बच रहा है, 1 यूनिट काम बच रहा है। लेकिन एक्स कहता है भैया मैं तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता हूँ, 4 यूनिट काम करता हूँ। तो जो बचा हुआ काम है ना, वो कितना बचेगा, 1/4 यूनिट काम बचेगा। तो मैं कहता हूँ क्या, तो एक्स है ना कितने दिन में काम कर देगा मेरे पास, चौथा सॉरी जो लास्ट काम है भैया, 1 यूनिट काम बच रहा है, कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में काम कर देगा। ठीक है, सॉरी 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, मेरे पास है ना एक्स, ऑप्शन में देखो देखो 14 दिन काम हो गया, लेकिन जो 15 दिन, मेरे को पूरा 15 दिन लगेगा नहीं, मेरे को कितने दिन लगेंगे, मेरे को 15 दिन नहीं लगेगा। मेरे पास क्या है भाई, देखो ऑप्शन में देखो मेरे पास क्या है, देखो क्या कह रहा है 12 यूनिट, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे पास क्या है 13 नहीं हो सकता, एक बच गया मेरे पास 14 और एक बच गया मेरे पास 15। देखो हमारे पास 14 दिन पूरे नहीं लगेंगे हमारे पास। एक्स क्या करता है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और 1 यूनिट में कितने बच रहा है हमारे पास, 36 यूनिट काम बच रहा है। मतलब मेरे पास 1 यूनिट काम बच रहा है,
एक्स कहता है भाई मैं कितने यूनिट काम करता हूँ, एक दिन में 4 यूनिट काम करूंगा, एक दिन में कितने यूनिट काम करूंगा, 4 यूनिट काम करूंगा। तो मेरे पास कितना बच गया भाई, 1/4 यूनिट काम बच गया मेरे पास, 1/4 यूनिट काम बच गया मेरे पास। ठीक है भैया, यहां तक देख लिया आपने। तो मेरे पास क्या कहता है भाई, अगले दिन कौन आएगा मेरे पास, एक्स आएगा। एक्स भाई 1 यूनिट काम बच रहा है, लेकिन एक्स कहता है मैं कितना दिन यूनिट काम करूंगा, मैं 4 यूनिट काम करूंगा। तो मेरे पास उसको कितना टाइम लगेगा, मेरे पास 14 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे, और जो 1 यूनिट है ना उसका कहना भाई 1/4 हिस्सा लगेगा हमारे पास, 1/4 हिस्सा लगेगा। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास टोटल जो काम हो जाएगा ना वो कितने दिन में हो जाएगा, 14 से 1/4 दिन में हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, 14 से 1/2 नहीं आएगा शायद ऑप्शन में, यहाँ पे 1/4 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है भैया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में आपको, क्या करना है फिर से बताता हूँ आपको। 36 दिन में पूरा काम कर देता है। ठीक है भैया, टोटल काम बताओ दोनों का। वो कहता है भैया दोनों अगर टोटल काम करें ना तो 36 यूनिट मैंने काम बना दिया। एक्स एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, वाई कितने करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। लेकिन ये कहते हैं भैया साथ काम नहीं करेंगे, दोनों का क्या है झगड़ा आपस में। अच्छा जी, एक्स एक दिन में काम करेगा 4, वाई एक दिन में कितना काम करेगा 1, और कितना हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन के अंदर। भाई अप्रोक्सीमेट कितना चलना है मेरे को, 36 या उससे कम लेके चलना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, अगर ज्यादा लगेगा, जैसे मान के चलो मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा देता, 7 किस गए, सॉरी कितना था 14 आया था ना हमारे पास, तो 7 की जगह मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8×5 = 40, तो 40 यूनिट काम हो गया हमारे पास। तो काम कितना करना है, 36 यूनिट करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, 7 से कराऊंगा, यहाँ पे भी 7 से कराऊंगा। तो मेरे पास कितना हो गया, 14 दिन हो गए पूरे, और काम कितना हो गया, 35 यूनिट काम हो गया। यूनिट काम बचा केवल एक। और एक्स क्या कहता है, भैया मैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ भैया, देखो पूरा दिन काम करूंगा तो 4 काम कर दूंगा मतलब, लेकिन एक बताओ मेरे को करना कितना काम है, एक ही काम करना है, मतलब कि एक दिन के चौथे हिस्से में काम कंप्लीट कर दूंगा। मान के चलो अगर मैं एक दिन में 4 ईंट गिरता हूँ, तो एक ईंट कितने दिन में गिरूंगा, मतलब चौथे हिस्से में गिर दूंगा, मतलब पूरे दिन का केवल चौथा हिस्सा चाहिए। तो देखो 14 दिन को इनको पूरे पूरे लगी गए, 14 दिन तो पूरे पूरे लगे गए, और 1 यूनिट काम बच रहा है, 4 यूनिट के हिसाब से करता है। तो 14 से 1/4 दिन में क्या कर देगा, पूरा काम कर देगा। मतलब कि 14 दिन तो पूरे पूरे, और जो 15 दिन है उसका चौथा हिस्सा। ठीक है, तो 14 से 1/4 हमारे पास कंप्लीट लगेंगे। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक दुकानदार है, 1 किलो वजन के स्थान पर क्या करता है, 940 ग्राम वजन ही तोलता है। मतलब कि क्या कर दिया उसने, यहाँ पे क्या कर दिया, वजन कम तोला। ठीक है, और क्या करता है वह, इस पे ना 4% का लाभ भी कमाता है। मतलब कि एक तो वजन कम तोल रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है उससे। ठीक है भैया, तो दो तरीके से ये प्रॉफिट कमा रहा है। ये क्या कह रहा है भाई, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, मतलब एक तरीके से तो दिखा रहा है कि भैया मैंने तो 4% ही लाभ कमाया, लेकिन उसने जो वजन गलत तोला ना, वो भी क्या है एक तरीके से प्रॉफिट की श्रेणी में आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, दशमलव के स्थान तक बताइए। मैं ना यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ आपके एक बार, तो कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेट में आएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेट नहीं लेकिन पॉइंटों में आएगा। आपका ऑप्शन ए है मेरे पास क्या, 9.25%। ठीक है, बी है मेरे पास 10.32, सी है 10.64, और डी है 10.94। ये बात होगी यहां तक। ठीक है भैया, देखो दुकानदार क्या करता है, किलो पे देता है, तो मैं इसको ग्राम में तोल लेता हूँ, क्योंकि वो ग्राम में कम दे रहे हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, 1 किलो के स्थान पर 1 किलो में लिख देता हूँ 1000 ग्राम। ठीक है भाई, 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या करता है भैया, वो क्या करता है भैया, 1000 ग्राम नहीं तोलता, कस्टमर को कितना वजन तोलता है, यहाँ पर 940 ग्राम ही तोलता है, 940 ग्राम ही तोलता है। मतलब क्या करता है यहाँ पे, उसने क्या कर दिया, 60 ग्राम कम वजन तोला। ठीक है, और ये करता है भाई 4% का प्रॉफिट और कमाता है। देखिए भाई प्रॉफिट क्या होता है, मेरे पास 4% का प्रॉफिट होता है 1000 ग्राम पे। 1000 ग्राम पे अगर 4% का प्रॉफिट कमाएगा, 2020 40%, मतलब क्या होगा 1040। ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे हो गया। देखिए अब तक हमने क्वेश्चन में जो बताया है केवल वही है, क्या है क्या भाई, 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलो को क्या लिख दिया हमने 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम की वैल्यू दे रखी है इसने। भाई 1000 ग्राम की जगह क्या तोला उसने, 940 ग्राम तोला। ठीक है भैया, और ये कह रहा है 1000 ग्राम पे 4% का प्रॉफिट लेता है, 4% का प्रॉफिट हो गया 1000 पे, कितना हो गया भाई 1040। तो टोटल कितना परसेंट लिया उसने। अब देखो भैया 940 है, और 1040 यहाँ तक, यहाँ तक पहुंचने में कितना है भैया, 60 यहाँ से 1000 होने में, और 40 यहाँ पे, कितना हो गया भाई। उसने क्या किया, 100 ग्राम का क्या कर दिया, घपला कर दिया। मान के चलता हूँ 4% तो कह के लिया, और क्या है भाई इतना ग्राम उसने क्या है चुपके से ले लिया। ठीक है भैया, कितने पे लिया,
मेन बात तो ये ना, भाई कस्टमर को कितने पे दिया उसने, 940 पे दिया, तो हमारे पास कैलकुलेट किस पे करेंगे, 940 पे, 1040 पे नहीं करेंगे। क्या, क्यों, तो उसने कमाए हैं, किस पे कमाए हैं, 940 पे कमाए, उसने कस्टमर को तो 940 ही दिया ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसका, 100 का। इतनी बात आ रही समझ में, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो मेरे पास ऊपर कितना बच जाएगा भाई, 1000 बच जाएगा, डिवाइड बाई 94। ठीक है भैया। अब देखो ऑप्शन उठा लेते हैं, यहाँ पे क्या है 94, अगर मैं है ना इसका 10 से भी मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, इतना नहीं आएगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी कितना होता है मेरे पास, 940 होता है। इसका मतलब 10 पे तो जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक 10.940 आ गया, 940 और ये, तो मेरे पास कितना बचेगा भाई, 60 बचेगा। पॉइंट आ गया मेरे पास, 60 आ गया, तो एक जीरो और उतार लूंगा मैं, तो 940, सॉरी 94 है ये। अगर मैं 9 की टेबल पे लिखता हूँ इसको, करके देखते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, 963, मतलब देखिए भाई 10 पॉइंट था हमारे पास, अब क्या आएगा मेरे पास, पॉइंट लगा दिया 60 600, तो देखिए 9 को अगर मैं 990 होता है मेरे पास, तो 7 के अप्रोक्स जाएगा तो 630 जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 6 के अप्रोक्स में लिखता हूँ। 9 चिक क्या होता है हमारे पास, 54 540 का समथिंग जाता है, तो हमारे पास अप्रोक्स से ना कम ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि डी ऑप्शन भी नहीं जाएगा, तो मेरे पास 6 के आसपास जाएगा, और ये 3 तो काफी नीचे रह गया, तो मेरे पास क्या है, ये 6 4 है ना, यही ऑप्शन में आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका। ठीक है भैया, इतनी बात आ रही है समझ में आपको, तो हमारे पास क्या है, ये है आपका आंसर। देखिए फिर से, 1000 ग्राम है कोई भी चीज, भाई 940 दे रहा है, मतलब 60 ग्राम उसने यहाँ पे कम तोल दिया, और 4% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो हमारे पास 1000 पे 4% का प्रॉफिट हो गया 1040। टोटल मिलाकर के क्या कर दिया उसने, 100 रुपए का क्या कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया। कितने पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 940 पे कमाए, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, तो हमारे पास काट पीट के जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10.64। मतलब वो कह तो रहा था दुकानदार की, भैया मैंने तो 4% का प्रॉफिट लिया है, लेकिन एक्चुअल में 4% का प्रॉफिट लिया भैया उसने उसने तो क्या कर दिया, 10.5 से भी ज्यादा परसेंट का प्रॉफिट ले लिया। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। ओके, देखिए भाई हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर क्या हमारे पास बीसी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, डी का, और एंगल ए है ना वो 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो एडी का मान बताना है हमें। देखिए क्या आएगा इसके अंदर, मेरे पास एक ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल ए 90 डिग्री होगा, तो ये होगा बी, और ये क्या होगा मेरे पास सी। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या है, बीसी का जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ये क्या है, यहाँ से इसको मैं क्या ले लेता हूँ नाम, डी, ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है भैया, अब वो क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या एडी की लेंथ बतानी है हमें, हमें क्या बतानी है, इस एडी की लेंथ बतानी है। अब एडी की लेंथ हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, देखो ये क्या है मेरे पास, ये 90 डिग्री पे क्या कर देता है, इसको काट देता है, ये दोनों क्या है, बराबर बराबर लेंथ होती है हमारे पास। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में अंदर आपने ट्राइंगल को पढ़ा होगा, तो हमारे पास जो ये पूरी जो एडी होती है ना, वो किस दोनों के बराबर होती है, तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ये और ये आपस में बराबर होती है। तो मैं क्या कह रहा है, ये जो एडी है ना वो किसकी होगी हमारे पास, वो क्या कह रहा है, ऑप्शन में देखो आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है भैया, किसके बराबर है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, सी मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका बीसी। बीसी, बीसी क्या है, बी से लेकर सी तक, और उसकी क्या होगी, आधी। देखो बी से लेकर सी तक क्या होती है, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ आधी है, जैसे मान लेकर ये 4 है तो 2 2 और ये भी 2 हो जाएगी, तो क्या है बीसी अगर 4 है तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, एडी की, सॉरी एडी की। मैं क्या कहूंगा, मेरे पास कितना है भाई, एडी ए से लेकर डी तक कितनी होती है भाई, मेरे को क्या रखना है, बीसी की हाफ होती है। क्या होता है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ये इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी ना हमारे पास, ये तीनों बराबर होंगी, 1 2 3, 1 2 3, तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपस में बराबर होंगी, यहाँ से यहाँ तक ये आपस में बराबर होंगी, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक अगर मान के चलिए पूरी 4 है, तो 2 और 2, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी, तो क्या है इसकी क्या होगी, पूरे की आधी होगी, तो इसलिए हमारे पास क्या है, बी से लेकर सी तक ये पूरी है, तो इसकी होगी हमारे पास आधी, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी भाई, BC/2। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 32 लीटर मूल्य वाले दूध को किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि क्या है 28 लीटर का मिश्रण प्राप्त हो सके, सॉरी 28 रुपए प्रति लीटर का। देखिए भाई एक दूध है, अगर आप लोगों ने कभी क्या है दूध वाले से दूध लिया होगा तो आपको पता होगी ये बात, 32 रुपए किलो दूध है उसके पास, उसमें पानी मिला देता है बंदा, तो कितने रुपए का हो जाता है वो, 28 रुपए का हो जाता है 1 किलो दूध मान के चलिए। अब ये बताइए पानी क्या है, कितने रुपए का मिलाता है वो, क्या पानी वो पैसे का मिलेगा, नहीं ना, पानी मिलाता है वो फ्री का, तो हमारे पास पानी की वैल्यू क्या लेंगे उसमें, 0 लेंगे, क्योंकि हमारे पास पानी क्या है, फ्री का है।
अब 32 रुपए किलो का वो दूध है, तो मैं क्या बना देता हूँ, इसका रेशियो बना देता हूँ, कोई एलिगेशन बना देते हैं हम इसका। देखिए भाई, मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, मिल्क। देखो भाई, दूध कितने रुपए का है, 32 रुपए किलो का, और पानी कितने रुपए का है भाई, 0 का, चाहे जितना मिला लेंगे। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? अब देखिए, तो हमारे पास वो कह रहा है कि भाई कितने रुपए हो गया हमारे पास, 28 रुपए का क्या हो जाए, मिश्रण तैयार हो जाए, मतलब वो दूध और पानी मिला करके आप कितने का बिक जाएगा, 28 रुपए का। ठीक है भैया, एलिगेशन बढ़ा देंगे हमारे पास, इनका डिफरेंस और ये इनका डिफरेंस। अब देखो 32 और 28 का डिफरेंस कितने का, इनका अंतर कितना होगा, अंतर कितने का है मेरे पास, 4 का अंतर है, ओके है। और यहाँ पे कितने का अंतर है मेरे पास, 28 और 0 कोई अंतर नहीं है, तो हमारे पास पूरा 28 आ जाएगा, क्योंकि 28 में से 0 चलेगा जो कितना बचेगा, 28 ही बचेगा। ये रेशो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 7 28। इसका मतलब इस रेशो में हम क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, इस रेशो में क्या कर देंगे हम, पानी मिला देंगे, मतलब हर 7 यूनिट जो दूध की है ना, उसमें 1 यूनिट क्या हो जाएगा, पानी मिला देंगे। तो हमारे पास 32 रुपए किलो का दूध है ना, वो 28 रुपए किलो का क्या हो जाएगा, बन जाएगा या बिक जाएगा, जो भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। आ रही बात समझ में आपको? अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब कितना होगा। भाई मेरे पास क्या है, ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर मेरे पास 0 है तो मेरे पास ए की क्यूब प्लस में मेरे पास बी की क्यूब प्लस में मेरे पास सी की क्यूब, मेरे पास कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस में बी की प्लस में सी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 3abc हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 3abc हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला पता होता है सर आपको? भैया मैं कहता हूँ क्या, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस का 3abc इजिकल टू कितना होता है मेरे पास, ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी होता है। इतनी बात आ गई सर, ओके जी, इतनी बात आ गई हमारे पास समझ में। अब एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है भाई, ए प्लस में बी प्लस में सी, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 है। अब एक बताओ, ये 0 है तो आगे तक की सारी वैल्यू को कंप्लीट क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मेरे पास ए प्लस में बी प्लस में, सॉरी ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब बराबर माइनस का 3abc इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये 0 हो जाएगी तो ये 3 है ना, ये इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये उसने यही बात पूछी है क्या, कि भैया ए प्लस में बी प्लस ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब कितनी होगी, ए प्लस में बी, सॉरी 3abc के बराबर होगी कब, कि अब जब ए प्लस में बी प्लस में सी की होता है मेरे पास 0 होता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है भैया, इतनी बात आ रही समझ में आपको? क्या मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या ये फॉर्मूला होता है सर, कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस में सी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वो कहता है क्या भैया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी जितनी भी इसकी मल्टीपल में, तो जितनी मल्टीपल में हो जाएंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब माइनस की वैल्यू है, इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बुक है ना एक, उसको प्रिंट क्या करते हैं भाई, जब कंप्लीट करवाते हैं तो उसमें कई खर्चे हो जाते हैं, कई टाइप के खर्चे हो जाते हैं। क्या उसमें दिखा रखा है हमारे पास, क्या भाई बुक को प्रकाशन करते हैं जब उसमें प्रिंटिंग का खर्चा होता है, कागज का खर्चा होता है, रॉयल्टी का, मिसलेनियस और बाइंडिंग का खर्चा होता है। ठीक है भैया, इनको क्या दिखा रखा है, सब में परसेंटेज में दिखा रखा है हमारे पास, क्या है भाई 25%, 20%, 15%, 10%, 30%। अपने आप में परसेंटेज क्या है, अपने आप में कंप्लीट 100% होती है। तो बता रहे कितना खर्चा कौन लेके गए हैं। ठीक है भैया, इतनी बात आ रही है हमारे पास। अब वो कह रहा है क्या, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर जो खर्चा किया गया है ना, उसको दर्शाने वाले वर्ग के आलेख के बीच में कोण का क्या अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो प्रिंटिंग पे खर्चा किया गया है उसका एंगल, और हमारे पास क्या है जो बाइंडिंग पे खर्चा किया गया है उसका एंगल। हमारे पास उनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि कितने डिग्री वो लेके जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, देखिए वो कहता है बाइंडिंग के ऊपर खर्चा कितना किया गया है भैया, बाइंडिंग के ऊपर खर्चा कितना गया है, 30% का खर्चा किया है। ठीक है जी, प्रिंटिंग के ऊपर कितना खर्चा किया है, प्रिंटिंग के ऊपर खर्चा कितना किया है भैया, 25% का खर्चा किया है। ओके जी, परसेंटेज में ये। ठीक है भैया, अब एक बात तो हमें ये किसने होता है, अपने आप में सारी चीज क्या है 100% है, अपने आप में क्या है 100% है। और जो पूरा ये सर्कल है, सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो मैं कह सकता हूँ क्या
मेरे पास जो 100% है वो कितने के बराबर, 360 डिग्री के बराबर है। अब हमें क्या बताना है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना है भाई, 5% आएगा। क्या पूछा उसने, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर जो खर्चा किया है उसके बीच का डिफरेंस ही पूछा हमारे पास। इतनी बात होगी यहाँ तक। अब एक बात बताओ, मेरे पास 100% अगर 360 डिग्री है तो मेरे पास 5% कितना होगा, मतलब 360 अगर 100% है तो 5% भैया कितना होगा, मतलब कि ये हमारे पास कितना होगा, एंगल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो करके 5 से कितने बढ़ गया, 2 पे, और 2 से कितने चले गया, 36, 18 पे, तो 18 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे पास प्रिंटिंग का और जो बाइंडिंग का खर्चा होगा ना, अगर उसको मैं एंगल में नापू तो उनके बीच का एंगल का डिफरेंस डिफरेंस पूछ रहे वो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, 18 डिग्री का आंसर आएगा। ओके, देखिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कह रहे हैं वो, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन बताना कितना होता है। देखिए हमारे पास क्या होता है भाई, क्वेश्चन में क्या देखा है हमारे पास, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भैया, वो कितना होता है 6a का स्क्वायर। वो हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 24 वर्ग इकाई दे रखा है हमारे पास। ठीक है भैया, तो हमारे पास ये इधर चला जाएगा, 6 से कितने बढ़ जाएगा, 6 चौक 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, क्योंकि इधर जाके रूट लग जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या पूछ रखा है उसने, घन का आयतन बताना है। घन का आयतन कितना होता है, a की क्यूब, a की क्यूब 2 की क्यूब कर देंगे, 2 की क्यूब कितनी आ जाएगी हमारे पास भाई, 8। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, बेसिक्स है, बिल्कुल आसान सा है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहाँ पे। भाई क्या है, 4/5 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ, मेरे पास का लिख रखा है यहाँ पे 3/5 है, सॉरी 3/5 इंटू में 5 है मेरे पास, प्लस का 4/3, सॉरी यार बार बार, 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस का 1/5। देखिए भैया हमारे पास क्या आया, बोर्ड मास का नियम लगेगा इसमें। बोर्ड मास का रूल क्या होता है हमारे पास, BODMAS, मतलब कि क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ मतलब ये ऑफ है ना मेरे पास, ये ऑफ वाला ऑफ है, तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ को सोल्व करेंगे तो मैं ये ना एक तो सिंप्लीफाई करके कर देता हूँ। यहाँ पे कितना होगा, 4×5 और 4 24, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, 24/5 डिवाइड बाई, देखो ये ऑफ है, इसको मतलब ऑफ का मतलब करता है हमारे पास डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई, मेरे पास 5 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। ओके, इसके नीचे 1 ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में अब मेरे पास क्या है, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो ऑफ के अंदर हो, 3/10 माइनस का 1/5। ठीक है, ऑफ हो गया। अब मेरे पास क्या है, डिवाइड, डिवाइड को सोल्व करेंगे भैया हम। तो डिवाइड को है ना, पहले क्या कर देता हूँ मैं, इसको पलटा के ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि डिवाइड है ना, इसका उल्टा होता है, क्रॉस का उल्टा होता है। डिवाइड किस में चेंज होता है भाई, मल्टीप्लाई में होता है, और मल्टीप्लाई को पलट देते तो डिवाइड हो जाता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको पलट देता हूँ क्या, 24/5 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 है ना, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 और माइनस का 1/5 हो जाएगा। ये इतनी बात आ रही है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, देखिए भाई 3 8 24, 8 पे चलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, 8/5 में, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस में ये कितना है, 2 से कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 3 दूनी 6 और 5 5 25, 5 5 25 माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। देखिए ये दोनों 5 है, ये वाला 5, ये वाला 5, पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ क्या, देखिए 8 5, अगर मैं एक बार के लिए इसको बोल देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 5 और ये 1 5, तो मेरे पास 8 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, मेरे पास 5 है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 7/5। तो इसको कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास 7/5 प्लस में 6/25, सोल्व करते हैं, 25 इसका एल्शियम है, 7 पंजू ये आ गया, तो 5 पे चला गया, 5 पे 7 पंजू 35, प्लस में क्या है मेरे पास 6, 35 और 6 कितने होते हैं हमारे पास 41, 41/25, तो ये कट रहेगा कहीं से, नहीं कट रहा, तो मेरे पास यही आंसर हो जाएगा क्या, 41/25। कुछ नहीं है, बोर्ड मास का रूल लगाना है हमारे पास। क्या होता है, सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट नहीं है कहीं पे भी, ओ मींस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑफ का मतलब होता है क्या, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई, तो डिवाइड से पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड को सोल्व किया, फिर मल्टीप्लाई को किया, और उसके बाद में हमारे पास जो भी है प्लस माइनस को 8 पीट के हमारे पास क्या आंसर आ गया, 41/25, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई, इतना समझ में आया आपको, ये आपका आंसर होगा। देखिए भाई हमारे पास क्या रखा है, 41/25, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या देखा है, इसको क्या रखा है, उसमें फॉर्म में बना के देखा है। तो हम क्या करेंगे, 25 को है ना 41 से डिवाइड करवा के देखते हैं, तो हमारे पास जो भी आएगा, देखिए 25 एकम 25,
25 से कम 25, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? देखिए अगर 40 होता तो 15 बचता, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 16 बच जाएगा, और किस पे बच जाएगा? 25। तो हमारे पास आंसर इस फॉर्म में लिख देंगे क्या? 1 सही 16/25, ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा आपका। ठीक है भाई, आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन दिखा रखा है आपके पास, एबीसी और पी क्या और दो सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम का मतलब होता है सब तरीके से सेम, उनके एंगल भी सेम, उनकी सारी साइड्स भी सेम। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ठीक है भाई, जिनका कोण है ना ए, वो कोण पी के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है भाई? वो कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कह रहा है यदि बीसी है ना, बीसी 13 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो एपी का मान बताना है हमें। देखिए भाई मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दो ट्राइंगल बना देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, एक ये और दूसरा भी क्या है मेरे पास, ऐसी है सेम। देखिए भाई 90 डिग्री कौन सा दे रखा है? एंगल ए 90 डिग्री है, और इधर क्या है? पी 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या? पी क्यू और आर। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है क्या? बीसी कितना है मेरे पास? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, और क्या कह रहा है? पी आर क्या है मेरे पास? पी से लेके आर तक ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये दोनों क्या है? ट्राइंगल सिमिलर है। इसका मतलब ये 13 साइड है ना, तो ये भी क्या होगी? हमारे पास 13 होगी। तो हमारे पास क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है क्या? 5 12 13। इसका मतलब क्या होता है मेरे पास? हाइपोटेन्यूज ये 13 है, ये 5 है, तो ये हमारे पास कितनी वाली हो जाएगी? 12। ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 12, और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5। तो ये क्या पूछ रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि एपी का मान बताना है। एपी का मान क्या होता है हमारे पास? 12। आगे आंसर हमारे पास सिंपल, क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है? 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो ये भी 5 12 13 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? क्या है? सर्वांग सम, जिनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारे पास क्या होगा? इनकी सारी साइड सेम होगी, सारे एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमारे पास क्या है? ये 5 12 13 बन रहा है, तो ये भी 5 12 13 बनेगा। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि भैया ए से लेके पी से लेके क्यू तक 12 है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू भी बताओ कितनी होगी। तो मैं क्या कहूंगा भाई, ए बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 12 होगी। इतनी बताइए, समझ में आपको? देखिए भैया अगला क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? 7 और 112 का क्या बताना है हमें? मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती क्या होता है हमारे पास? ये क्या होता है भाई? तीन जैसे हमारे पास दे रखे हैं ए बी सी। ए हमारे पास किसका काम करता है? प्रथम अनुपाति का। बी हमारे पास मध्यानुपाति का काम करता है, और सी हमारे पास किसका काम करता है भाई? तृतीय अनुपाति का। इसका मतलब ये हमारे पास क्या? मध्यानुपाति पूछा है। इसका मतलब ये ए की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, प्रथम अनुपाति दे रखा है, और तीसरा तृतीय अनुपाति दे रखा है हिंदी में। मतलब कि फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन हमें दे रखा है। हमें क्या बताना है? मीन प्रोपोर्शन बताना है, मतलब मध्यानुपाति। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी हमारे पास लग जाएगा क्या? ए का काम कौन कर रहा है? 7, और हमारे पास सी का काम कौन कर रहा है? 112, रूट लग जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 7 है, 112 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा में लिख सकते हैं, 7 एकम 7, और ये कितना बचेगा? 7, तो ये कितने पे चलेगा भाई? 16 पे चला जाएगा। ठीक है भैया, इतनी बात होगी। तो अब एक बात देखो, मेरे पास ये अंडर रूट में है, ये बी की वैल्यू है। अब देखो 7 और 7 ये किसका बना है? दोनों 7 है, तो बाहर निकल के एक साथ हो जाएगा। और 16 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28। तो बी की वैल्यू जो है ना हमारा, वो कितनी आ जाएगी भाई? बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 28। तो इसका मध्यानुपात है ना, जिसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपको क्या बता रखा है? एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबा वृत्त खींचा गया। वृत्त की त्रिज्या बतानी है। वृत्त की त्रिज्या देखिए हमारे पास क्या है? एक सर्कल दे रखा है मेरे पास, ये मेरे पास एक सर्कल है, उसमें क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास उसकी क्या है? जीवा है। ठीक है भैया, ये मेरे पास क्या है? उसका सेंटर है सर्कल, इसका सेंटर सर्कल है। ये 40 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या है? एक लंब खींचा गया। लंब क्या करता है? दोनों को क्या करता है? इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देता है। मतलब ये पूरी जीवा, इसकी पूरी की लंबाई कितनी है भाई? मेरे पास 40 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 20 20 की हमारे पास कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। तो मेरे पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक भी। अब उसकी रेडियस बतानी है हमें। यहाँ रेडियस क्या होती है हमारे पास? उसके सेंटर से लेके उसके पॉइंट तक की दूरी, मतलब जहाँ पे वो टच करता है, कहीं से भी टच कर सकता है हमारे पास। तो ये क्या है भाई? हमारे पास क्या कह रहे हैं? 15 सेंटीमीटर लंबा वो वर्ग खींचा गया था। इसका मतलब ये क्या है? ये 15 है, ये 20 है। तो हमारे पास अगर मैं इसको काट के देखता हूँ, तो मेरे पास ये इस तरीके से ऐसे बन गया हमारे पास ट्राइंगल। ये कितना है मेरे पास? 15, ये मेरे पास कितना है? 20 है। तो एक बात बताओ, 5 से काटता हूँ, 5 ये 15, 5 और 20, और 3 4 5 का ट्रिपल बनाता है, क्योंकि 5 से था, ये 5 से था, तो इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देता हूँ, तो ये 25 हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है? 15 ये परपेंडिकुलर लंब खींचा गया था, 20 हमारे पास ये होगी, तो उसकी जो रेडियस है ना हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी? 25। किसमें है? ये सेंटीमीटर में, तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर जो उसकी रेडियस आ जाएगी सर्कल की। समझ में आएगी आपको? देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। वो कह रहा है भाई एक चोर है ना,
वो पूर्वा मतलब कि सुबह 3 बजे एक वैन चुरा लेता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला देता है। ठीक है भैया। चोरी का पता लगता है कितने बजे, 4 बजे लगता है। 4 बजे चोरी का पता लगता है। तो मालिक है ना वो क्या है 76 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करता है, एक दूसरी वैन से उसका पीछा करता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? देखो भाई, अब एक क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास एक चोरी की हुई वैन है भैया, सुबह कितने बजे, टाइमिंग पे भी गौर करना भाई। चोर है यहां से लेके मान के चलते हैं क्या 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, चला के भाग लेता है। मतलब एक वैन चोरी करता है, मान के चलते हैं यहां से यहां तक उसने क्या है, एक क्या कर लिया भाई, स्पीड चला ली। जैसे कहने का मतलब ये है, चोर एक वैन चलाता है, ठीक है, सुबह 3 बजे। चोर के मालिक को कितने बजे पता, सॉरी गाड़ी के मालिक को कितने बजे पता लगता है कि गाड़ी चोरी होगी? 1 घंटे बाद सुबह 4 बजे पता लगता है। चोर कितने की स्पीड से चल रहा है? 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। मतलब 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा उसने कितने की स्पीड से गाड़ी चला दी? 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला दी। और क्या है, 1 घंटे वो चल चुका। इसका मतलब कितनी दूर चल चुका वो 57 किलोमीटर भाई चल चुका है। मैं क्या कहूंगा सर, वो 57 किलोमीटर क्या है, चल चुका है। ठीक है जी। अब क्या है, अब चोर के मालिक को पता चलता है और बावरे क्या हो गया, हमारे पास गाड़ी चोरी हो गई हमारी। अब क्या करता है वो क्या करता है, एक दूसरी वैन उठाता है और उसको स्पीड से भगाता है। कितने की स्पीड से भगाता है? 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा देता है उसको। चोर का पीछा करता है। ठीक है भैया। अब चोर कितने पे चल रहा है? 57 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है। और हमारे पास क्या है, मालिक कितने की स्पीड पे चल रहा है? हमारे पास 76 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है। तो हमारे पास ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरे पास अगर दो साधन एक ही डिस्टेंस में चल रहे हैं ना, तो हमारे पास उनकी स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, S1 माइनस का S2। जैसे कि एक बस जैसे चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और एक दूसरी बस है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो एक बताओ, जो 8 किलोमीटर वाली स्पीड चल रही है उसके कंपैरिजन में वो जो बस है ना तेज चल रही है, वो कितना चल रही है, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्योंकि वो भी एक ही डायरेक्शन में चल रही है और ये भी एक डायरेक्शन में चल रही है। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको क्या करेगी, पार करेगी। इसका मतलब क्या है, और मेरे पास अगर ये दोनों अपोजिट में चले, ये इधर चले और ये क्या है इधर चले, तो हमारे पास क्या होता है S1 प्लस में S2, ये दोनों क्या हो जाती है, स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि ये इधर चल रहा है ये अपोजिट में चल रहा है। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? 7 की स्पीड से चल रहा है और गाड़ी का मालिक कितने चल रहा है, 76 और 57। 57 इनका डिफरेंस कितने का भाई, इनका डिफरेंस कितने का भाई, ये कितने का गया, ये 7 होता तो हमारा 20 का जाता, तो 19 की डिफरेंस से चल रहा है। मतलब ये क्या है, 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर रहा है, रिलेटिव स्पीड है इनकी। अब एक बात देखो, मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला कि कितने समय बाद उसको पकड़ लेगा। चोर है ना, तो कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा। टाइम का मतलब क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। मेरे पास क्या होता है, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मेरे को टाइम चाहिए तो इधर आ जाएगा टाइम, और क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और ये फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास। अब एक बात तो, टाइम कितना लगेगा, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 57 किलोमीटर है। ठीक है। और ये पूछ रहे हैं क्या कि भैया उनकी स्पीड, जो स्पीड कौन सी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड की नहीं भाई, चोर भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है पकड़ने के लिए, सॉरी गाड़ी भगाकर, और मालिक भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मालिक जो है ना उसका गाड़ी का, वो क्या है 19 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है, उसके चोर को क्या करता जाता है, आगे आता जा रहा है। तो हमारे पास 19 आ जाएगी ये हमारे पास। अब एक बात बताओ, ये कितने बढ़ जाएगा, 3 पे कट जाएगा। 19 × 57 होता है, 19 × 57 मतलब कि टाइम कितना आ गया मेरे पास, 3 किस में होता है, घंटे में ना, तो आवर में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो मालिक है ना ये कितने बजे पकड़ लेगा उसको, 3 घंटे बाद पकड़ लेगा। 3 घंटे बाद कैसे पकड़ेगा, क्या भैया चोर ने गाड़ी कितने बजे चुराई थी, 3 बजे चुराई थी, क्या 3 बजे के 3 घंटे बाद पकड़ लेगा, नहीं। 3 बजे तो उसने गाड़ी चुराई थी, 1 घंटे तक उसने गाड़ी चला ली। 1 घंटे बाद मालिक को पता लगा, कितने बजे मालिक को पता लगा, मालिक को पता लगा कितने बजे, 4 बजे। अब मालिक ने पीछे करना स्टार्ट किया ना, वो कितने बजे, 4 बजे के बाद। इसका मतलब अब उसने 4 बजे गाड़ी स्टार्ट करी ना, तो 3 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या है, 4 बजे के 3 घंटे बाद, उसका मतलब 4 तो 5 6 7, 5 6 7, इसका मतलब कितना बजे पकड़ लेगा। और वो AM पे है ना, तो सुबह 7 AM पे वो जो गाड़ी का मालिक है ना, उस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इतनी बात आ रही है आपको समझ में, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, 7 बजे वो पकड़ लेगा, किसमें, AM पे। ठीक है भैया। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 75 किलोमीटर एक वर्ताकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे, कितने समय में, ये कितने घंटों के बाद
मतलब वो उसी बिंदु पे मिलेंगे जहां उन्होंने क्या करी थी, अपनी यात्रा शुरू करी थी। एक सर्कल है हमारे पास, यहां से एक पॉइंट कोई भी मान लेते हैं, जहां से ना दो साइकिल वालों ने क्या करी है, शुरुआत करी है खुद की रेस की। एक चल रहा है कितने पे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक की स्पीड क्या है मेरे पास, 30 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की कितनी है भाई, 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सबसे पहले ये नहीं पूछ रहा उसने कि क्यों कितनी देर में पूरी कर लेंगे डिस्टेंस, वो ही पूछ रहे हैं कि दोनों कब मिलेंगे। दोनों कब मिलेंगे का मतलब क्या होता है हमारे पास, भैया जो एक पॉइंट है, एक बंदा पहले आ गया, एक बंदा दूसरे आ गया, नहीं, दोनों एक साथ मिलेंगे। और कब मिलेंगे, इसी पॉइंट पे सेम पे मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, 75 किलोमीटर का ट्रैक है। कितने किलोमीटर का ट्रैक है, 75 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है भैया, 75 किलोमीटर अगर एक बंदा कितनी सी स्पीड से कर रहा है, 30 की स्पीड से, और दूसरा बंदा 75 किलोमीटर 25 की स्पीड से कर रहा है, तो कितने पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा जी, 6 पे, और ये कितने बढ़ जाएगा, 15 पे, फिर कितने बढ़ जाएगा, 5 पे या 3 पे, सॉरी 2 पे। तो ये कितना आ गया भाई, ये तो आया 5/2, इसका मतलब क्या होता है, 2.5 घंटे करीबन मैं मान सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता है, 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 आवर। इसको क्या लग जाएगा, 25 या 75, इस बंदे को कितने लग गए भाई, 3 घंटे लग गए। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है अभी, 75 किलोमीटर का ट्रैक है, ये दोनों बंदे साइकिल में चला रहे हैं। अब एक क्या हम करते हैं, हमारे पास इंटरेस्टिंग बात क्या है, 75 किलोमीटर है, कितने की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से, और एक दूसरा है 75 किलोमीटर है, और एक कितने की स्पीड से चल रहा है, 25 की स्पीड से चल रहा है। हमें क्या बताना है, कब मिलेंगे बंदे दोनों सेम टाइम पे, सॉरी सेम उस पे कितने देर में मिलेंगे पॉइंट पे, अगर वो दोनों साथ में चलते हैं। तो हमारे पास देखो, ऊपर वाले का जब साथ की बात कर देगा ना हमारे पास, तो हमारे पास क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों का, इन दोनों वाले को क्या लेंगे, एलसीएम। 75 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 75 ही आएगा। ठीक है, और इन दोनों को क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ इन दोनों को क्या आएगा भाई, 30 और 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, इनमें से 5 हो गया। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास इनकी आ गई टोटल डिस्टेंस, और ये मेरे पास क्या आ गया, अपॉन में जो उनकी स्पीड का रेश वो आ गया, इनका एचसीएफ आ गया। तो कितनी देर में मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये कितनी देर में मिलेंगे भाई, 5 से कट जाएगा 75, कितने कट जाएगा, 5 एकम 5 और 2 पे 5 15, तो मेरे पास 15। तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, मेरे पास है ना, वो कितने बंदे मिलेंगे, सॉरी बंदे नहीं, कितने टाइम पे मिलेंगे, 15 घंटे बाद मिलेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है भाई, क्या है मेरे पास, 75 किलोमीटर का एक ट्रैक है पूरा, एक बंदा चल रहा है 30 की स्पीड से, दूसरा बंदा चल रहा है 35 की, सॉरी 25 की स्पीड से। 75 किलोमीटर 30 की स्पीड से, 75 किलोमीटर 25 की स्पीड से। अगर टाइम वर्चुअली वैसे निकाले तो हमारे पास ये टाइम आ गया। ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ। ये हमारे पास डिस्टेंस, ये हमारे पास की स्पीड है, और जो हमारे पास ओवरऑल टाइम लगेगा ना, वो कितना लगेगा, 15 घंटे लगेंगे। अगर वो दोनों एक साथ इस पॉइंट पे जहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी थी ना, उसी पे वापस आके मिलते हैं, तो 15 घंटे बाद क्या करेंगे, वो मिल जाएंगे। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक है ना, प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट देता है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट चल रहा है, क्या कह रहा है भाई, जो ग्राहक को है ना, स्टोर में पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 की क्या करता है, निःशुल्क खरीदारी करने में सक्षम बनाता है। ठीक है भैया, एक ग्राहक को क्या है, एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है, जिसका अंकित मूल्य है, मतलब उसका एमआरपी कितना है भाई, 72,000 रुपए है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना देना होगा। देखो भाई, ये कहता है एक दुकानदार है ना, वो दो डिस्काउंट देता है सक्सेसिव। एक तो कहता है भाई 20% का, और दूसरा मेरे पास कितना है, 25% का डिस्काउंट। दो डिस्काउंट हो गए। ठीक है, अगर दोनों को एक ही डिस्काउंट बनाए, मतलब कि एक दोनों को क्या करता है भैया, एक 20 का एक 25 का, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, एक्स प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100। भाई पहला डिस्काउंट कितने का है, 20 का, दूसरे का कितना है, 25 का, माइनस में 25 और 20, 25 25 25 50, और ये कितना हो गया, 500 डिवाइड बाई 100, मतलब कि ये कितना हो गया, 45, माइनस में 2 जीरो माइनस में 5, मतलब कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो गया, 40% का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बार 20% और फिर दोबारा से 25% का डिस्काउंट, 45% नहीं होता, क्या होता है, मतलब कि नहीं, पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया और फिर 20% पे 25% का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब इन दोनों का जो ओवरऑल डिस्काउंट आएगा ना, वो कितना आएगा भाई, 40% आएगा। इसका मतलब क्या है, उसने एक बार में 40% का डिस्काउंट ले लो, या फिर एक बार में 20 और एक बार में 25 का डिस्काउंट ले लो। तो हमारे पास वो क्या कह रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दी, जो इसके बराबर होता है, 40% के डिस्काउंट के बराबर होता है। और क्या कह रहा है, एक रिवार्ड पॉइंट चल रहा है, जिसमें अगर आप एक पॉइंट लेके आते हो ना, एक पॉइंट, तो उसमें क्या होता है, आपको 0.1% की क्या होती है, छूट मिलती है। ओके भाई,
उस ग्राहक के पास कितने रिवार्ड पॉइंट है, उस ग्राहक के पास कितने भाई रिवार्ड पॉइंट, 2850 रिवार्ड पॉइंट है, 2850 रिवार्ड पॉइंट है। चलो इसको बाद में देख लेते हैं, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई 72,000 रुपए का वो लैपटॉप खरीदता है। अब एक बताओ उसको डिस्काउंट कितना मिल गया, 40% का, क्योंकि 20 और 25 किसके बराबर होता है, 40 के बराबर होता है डिस्काउंट के अंदर, अगर सक्सेसिव दिया जाए तो मेरे पास एक बताओ 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, केवल 60%। कोई भी चीज अगर 100% होती है, 40% की छूट मिल गई, तो मेरे पास कितना बचेगा, 60%। मतलब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 60%, 72,000 का 60% परसेंटेज के लिए 16 लगा दिया, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 2 जीरो रख देता हूँ, 6 6 6 12, एक यहाँ पे 7 6 42 और 43, और यहाँ पे कितना 1 0 1 0, ये 43। अभी मेरे पास क्या है भाई, अब जो मेरे पास 72,000 रुपए का लैपटॉप है ना, 2 बार डिस्काउंट मिलने पे, एक बार 20% का और एक बार 25% का डिस्काउंट मिलने के बाद मेरे पास टोटल कितना हो गया, मेरे पास 43,200 रुपए उस लैपटॉप का एमआरपी हो गया। अब एक बात बताओ, एमआरपी नहीं, मतलब एमआरपी तो 72,000 था, मेरे पास डिस्काउंट करने के बाद मैं उसको 43,200 रुपए दूंगा, लेकिन वो कहता है कि भैया आपके पास क्या है, रिवार्ड वाली भी छूट चल रही है। हाँ जी बिल्कुल चल रही है, रिवार्ड वाली छूट चल रही है, इसका मतलब क्या है भैया, आप एक रिवार्ड पर 0.10 रुपए क्या कर देते हो, कम कर देते हो। इसका मतलब ठीक है भैया, मेरे पास है ना 2850 रुपए है, सॉरी 2850 क्या है, मेरे पास रिवार्ड है। देखो अगर मेरे पास एक रिवार्ड है तो 0.1 की छूट मिल जाती है। अगर मेरे पास 10 रिवार्ड हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे को एक की छूट मिल जाएगी, तो मेरे पास कितना है 2850। अगर मेरे पास क्या है, जैसे 10 रिवार्ड है ना, तो मैं इस हिसाब से 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना की छूट मिल जानी चाहिए, 285 रुपए की छूट और मिल जानी चाहिए। तो मेरे पास कितना हो गया भैया, यहाँ पे जैसे एक की मिल जाती है तो 2850 पे कितने की छूट मिल जाएगी, मेरे को 285 की छूट मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है भैया, मेरे पास है ना, इसमें से क्या कम करो, 285 रुपए और कम कर लो, मेरे पास क्या कर लो भैया, मेरे पास 285 रुपए और कम कर लो, इस 285 रुपए में क्या कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा। देखो यहाँ पे कितना है, 43,200, यहाँ पे 200 तो जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा मेरे पास, 429, 424, सॉरी 42 ये बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 85 बचेगा, तो 900, और ये कितना बचेगा 15। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो उसके पास जो लैपटॉप की अंतिम कॉस्ट बचेगी ना, जो उसको पे करने पड़ेंगे, वो कितना करने पड़ेंगे भाई, 42,915 रुपए क्या करने पड़ेंगे, उसको पे करने पड़ेंगे। इतनी बात आ रही समझ में आपको, फिर से बता देता हूँ मैं आपको, देखना एक बार। भाई वो कह रहे हैं क्या, भाई 20% और 25% की दो छूट मिलती है आपको डिस्काउंट की, ठीक है, और एक मिलता है आपको रिवार्ड का पॉइंट, मतलब तीन तरीके से समझ सकता हूँ, तीन तरीके से छूट देना चाह रहे हैं कि 10 रुपए पे, सॉरी 1 रुपए पे, सॉरी एक डिस्काउंट में 0.1 का छूट मिलेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ 20% और 25% की दो छूट है। दूसरा मेरे पास क्या कह रहा है अगला, कि एक रिवार्ड में 0.1% की भी छूट है, ये दो तरीके से समझ लो भैया। इन दोनों का तो डिस्काउंट मिला करके क्या हो गया, 40% का डिस्काउंट हो गया, इतनी बात होगी। 72,000 रुपए का मेरे पास लैपटॉप था, उसका 60% हम निकाल देंगे, क्योंकि मेरे पास 40% छूट मिल जाने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, वो 43,200 रुपए का मेरे पास वो बच जाएगा, ठीक है भैया। वो कह रहा है 1 रुपए पे कितना बचेगा भैया, मेरे पास कह रहा है कि 2850 रुपए की है आपके पास रिवार्ड पॉइंट। अब एक रिवार्ड पे मेरे को कितना है, 1 रुपए पे मेरे को ये मिल रहा है, 10 होते तो मेरे पास ये कितना पॉइंट हटके 0 लग जाते। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2850 पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2850 पे मेरे को 285 रुपए की और छूट मिलेगी, 285 रुपए की और छूट मिलेगी। तो इसके मैं क्या कर दूं, मैं 285 रुपए और कम कर दूंगा। अब 285 रुपए मेरे पास और कम हो गए, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास कितना बचेगा 42915, ये मेरे पास क्या बचेगा, अंतिम रुपए बच जाएगा। मतलब 72,000 रुपए का लैपटॉप है ना, 2 बार डिस्काउंट लग के और एक बार ये कूपन लग के मेरे पास कितने रुपए का हो जाएगा, 42,915 रुपए का हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस ये छोटी सी बात है। इतनी बात आ रही है समझ में आपको, कोई देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिखा रखा है, सीकेंड स्क्वायर 54 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस का 3/2 साइन स्क्वायर 37 मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर 53 डिग्री प्लस में मेरे पास क्या है 2/√3 10 60 डिग्री का मान बताना है कितना होगा। देखिए भाई इजी सा है बिल्कुल, हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों को आइडेंटिटी पता होती है किसी चीज की, देखिए मेरे पास क्या है भाई, सीकेंट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस का 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है भाई, सीकेंट स्क्वायर 53 डिग्री प्लस का 2/√3 10 60 डिग्री, मेरे पास ये वाली बात है। देखिए भाई
यहाँ पे क्या है भाई, मेरे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर 54 डिग्री माइनस में क्या है, कोट स्क्वायर 36 डिग्री है। सीकेंड स्क्वायर 54 डिग्री है मेरे पास, ठीक है भैया। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कोट कोट 90 माइनस थीटा कितना है मेरे पास, tan थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, tan स्क्वायर और थीटा 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस में 36 डिग्री मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 54 डिग्री। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर 54 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ। इतनी बात होगी, यहाँ तक समझ में आ गई आपको, ठीक है भाई। प्लस का 3/2 मेरे पास ऐसा कैसा है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री मल्टीप्लाई में, देखो भाई सीकेंट स्क्वायर 53 डिग्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखिए भाई साइन किस में होता है, कोस में, टेन किस में होता है, कोट में, सीकेंट स्क्वायर किस में होता है, कोसिकेंट में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कोसिकेंट कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, क्या होता है भाई, सीकेंट कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर 53 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरे पास, ये कितना होता है भाई 90 माइनस में 53, तो मेरे पास कितना चला गया भाई 37 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर 37 डिग्री लिख सकता हूँ इसको, प्लस में 2/√3 मल्टीप्लाई में tan 60 की वैल्यू हमारे पास पता है, tan 60, इतनी बात आ गई मेरे पास, ठीक है भैया यहाँ तक। अब देखिए मेरे पास क्या होता है, देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना होता है 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना होता है भाई 1 के बराबर होता है, इतनी बात आ रही है आपको। प्लस में 3/2, अब देखना ये क्या होता है, सी साइन 70 डिग्री है, और ये मेरे पास क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर 30, कोसिकेंट 37 है। अब मेरे पास क्या होता है भाई साइन थीटा, और ये कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है मेरे पास 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा कर सकता हूँ इसको। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ क्या, इस साइन 37 से कोसिकेंट स्क्वायर 37 कट जाएगा, इतनी बात होगी। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 32 ही बचेगा, सॉरी 3/2 ही बचेगा। प्लस में ये कट गया मेरे पास, मेरे पास कितना है 2/√3 है, 2/√3 है, 2/√3, और ये कितना होता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, tan 60 की वैल्यू भी कितनी होती है मेरे पास, √3 ही होती है, कितनी होती है √3 से √3 कट जाएगा, इतनी बात आ रही है समझ में। मेरे पास कितना बच गया भाई 1, प्लस में इसको लिख देता हूँ पहले 2, और ये मेरे पास कितना है 3/2, इतनी बात होगी। 2 + 1 कितना हो गया मेरे पास, 3 प्लस में 3/2 कितना हो जाएगा, देखो 3 है मेरे पास, 3/2 कितना होता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 और 3, ये कितना होता है 1.5, तो 1.5 मेरे पास कितना होता है 4.5 को अगर मैं बटे में लिख सकता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 9/2, मतलब कि 9/2, 9 का आधा कितना होता है 4.5, इसको पॉइंट में लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे आपका आंसर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हो, अगर 4.5 है तो आपका आंसर 4.5 हो जाएगा, वरना 9/2 क्या होना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, कुछ नहीं है। देखिए सीकेंड मेरे पास ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू एज इट इज हमें क्वेश्चन में दे रखी है भाई, सीकेंड स्क्वायर 54 डिग्री है, कोट को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, tan में, तो 90 माइनस थीटा मेरे पास ये हो गया, ठीक है भैया। साइन है एज इट इज, सीकेंट है किस में चेंज कर लिया, कोसिकेंट में चेंज कर लिया, ये वाली वैल्यू एज इट इज हो गई। अब देखना साइन है ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कोसिकेंट होता है 1 में साइन, तो ये पूरा कट जाएगा, तो कोसिकेंट और साइन कट जाएंगे आपस में, कोसिकेंट और कट जाएंगे भाई। सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये पूरी आइडेंटिटी किसके बराबर होगी 1 के बराबर। यहाँ से केवल ना बचा, केवल 3/2 ही बचा, और यहाँ से 2/√3 है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 से √3 कट गया, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1, ये 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया 3/2, और ये कितना बचेगा टोटल मेरे पास, कितना बचेगा 9/2 या फिर 4.5 हो गया इसका आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट का है, ये कह रहा है समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए क्या है भाई 500 रुपए, और 2 वर्ष के लिए क्या है 700 रुपए का कुल साधारण ब्याज 280 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की दर क्या है, देखो आपको ऑप्शन कैसे दे रखे हमारे पास, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार पहले इसके। मेरे पास क्या है भाई 9 सही 3/17%, दूसरा क्या है भाई मेरे पास 6 सही 5/17%, तीसरा क्या है भाई मेरे पास 8 सही 4/17%, चौथा क्या है भाई मेरे पास 7 सही 3/17%, ठीक है भाई। इतनी बात होगी यहाँ तक। अब वो कह रहा है क्या भैया 4 साल के लिए 500 रुपए, भाई 4 साल के लिए 500 रुपए, एक बात बताओ 4 साल के लिए 500 रुपए तो कितना हो गया मेरे पास 2000 रुपए, ठीक है भैया। और क्या कह रहा है भैया 2 साल के लिए 700 रुपए, 2 साल के लिए 700 रुपए, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 1400 रुपए, तो टोटल कितना रुपए हो गया हमारे पास भाई 3400 रुपए। 3400 रुपए में ब्याज कितना मिला है भाई 280 रुपए, वो कह रहा है भाई 280 रुपए आपको कितना मिला है ब्याज मिला है, कितने रुपए पर 3400 रुपए पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना परसेंट ब्याज मिला है भाई, 2 जीरो से मेरे पास 2 जीरो कट गई, यहाँ पे कितना बचेगा
140, यहाँ पे कितना हो गया 17। तो मैं क्या करूंगा 140 है 17 से डिवाइड करूंगा। देखो ना यहाँ पे नीचे ऑप्शन में सबके नीचे 17 है, इसका मतलब यही यहाँ पे आंसर हो सकता है। क्या आगे चलो देखो 17 से चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबका ऑप्शन अलग है, 9 6 8 7। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ सकता है, देखिए भाई 17। अब अगर आपको 17 की टेबल पता है तो मेरे को क्या पता है भाई 17 की टेबल अप्रोक्सीमेट है ना 8 पे जाएगा। 8 पे जाएगा हमारे पास, 8 पे जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 136 के आसपास, ये 136 आएगा। तो 136 पे देंगे तो मेरे पास 8 पे चला गया, कितना बचेगा 136 बचेगा। तो कितना बचेगा 140 में से 4 बच गए, तो 4 सही 17। ये मेरे पास क्या आ गया परसेंट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो आप दोनों।